मैट्रिक इंटर 2026 का रूटीन जारी हो चुका है, डेट शीट जारी हो चुका है। 2026 में मैट्रिक का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होगा और इंटर का एग्जाम 2 फरवरी 2026 से शुरू होगा। लेकिन इस रूटीन से जुड़ी 3 बातें ऐसी हैं जो आपको जान लेनी है, याद रखनी है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक एक बात, छोटी से छोटी पॉइंट को भी बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट को लेकर के, रूटीन में अलग अलग डेट को लेकर के। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आया, हमारा सब्जेक्ट कब है, हमारा सब्जेक्ट कब है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चों ने सवाल किया कि जो 10 तारीख का एग्ज़ाम है लैंग्वेज और फिर 13 तारीख का एग्ज़ाम है लैंग्वेज, उसमें क्या फ़र्क है। बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न था कि हमारा हिंदी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है वो कब होगा। देखिए, रूटीन की बात अगर हम करें तो जो लैंग्वेज 10 तारीख को आपको दिखाई पड़ रहा है ना, अगर वो लैंग्वेज की बात करें तो 10 तारीख वाला एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों का होगा जिन्होंने उनमें से कोई भी लैंग्वेज, जैसे उर्दू, मैथिली, संस्कृत वगैरह, मगही, पाली वगैरह, ये उन्होंने मेन सब्जेक्ट के रूप में रखा होगा। आप सबको पता है कि इंटर में चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट रखने ही पड़ते हैं। अब वो 2 लैंग्वेज जो मेन सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका उर्दू या फिर मैथिली, बांग्ला, पाली वगैरह है ना, तब आपका एग्जाम 10 तारीख को होगा। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ये सारे सब्जेक्ट रखे हैं लैंग्वेज वाले, तो उसका एग्जाम 13 फरवरी को होगा। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट के साथ जो है ना एक सब्जेक्ट कोड होता है और सब्जेक्ट कोड होता है 3 अंकों का। अगर कोई सब्जेक्ट कोड 1 से शुरू हो रहा है तो समझिए कि वो सब्जेक्ट कोड साइंस वाले सब्जेक्ट का है। अगर कोई सब्जेक्ट कोड 2 से शुरू हो रहा है तो वो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है और अगर कोई सब्जेक्ट 3 से शुरू हो रहा है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। अब यहां पर देखिए, कुछ सब्जेक्ट तो है कि क्लियरली मालूम पड़ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये तो क्लियर मालूम है कि भाई ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। लेकिन कंफ्यूजन होती है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर्ट्स में भी होता है और कॉमर्स में भी होता है। कन्फ्यूजन होता है हिंदी में, कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश में, उर्दू में, लैंग्वेज सब्जेक्ट में, क्योंकि ये तीनों संकाय तीनों फैकल्टी में होते हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम में होते हैं। तो इसलिए अगर 1 से शुरू है तो साइंस, 2 से शुरू है तो कॉमर्स, 3 से शुरू है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है 6, 7 और 9 तारीख को आईए, आईकॉम और आईएससी तीनों का लैंग्वेज जो है ना, हिंदी इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा। यहां पर कम टू द मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि ये रूटीन आपको चलिए लाख समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो फाइनल एडमिट कार्ड मिलेगा ना, चाहे मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, जो फाइनल एडमिट कार्ड मिलेगा जिसको लेकर के सेंटर पे एग्जाम देने जाना है, उस एडमिट कार्ड में आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे उस सारे सब्जेक्ट का नाम, उसका सब्जेक्ट कोड और उसका एग्जाम किस डेट में होगा, किस सिटिंग में होगा, ये स्पष्ट उस पर छपा हुआ मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पे ही। तो चलिए, रूटीन को भूल जाइए, आपके एडमिट कार्ड पे जो छप के मिलेगा ना, बस आपको वही फॉलो करना है, एकदम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो डेट और जो सिटिंग, जो पाली आपको वहां दिखाया जा रहा है, आपको फॉलो करना है। अब यहां पर जब शिफ्ट की बात आई, पाली या फिर सिटिंग की बात आई, तो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये दूसरा पॉइंट इसी पर डिपेंड है, बेस्ड है। देखिए, दूसरे पॉइंट के रूप में हम पाली को समझेंगे। इंटर की बात करें, आईए, आईएससी, आईकॉम तीनों की बात करें अगर हम, तो देखिए इसमें आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में भी हो सकता है, सेकंड सिटिंग में भी हो सकता है। यानी एक ही बच्चे का एग्जाम, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट सिटिंग में हो और कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड सिटिंग में हो। साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनका मैक्सिमम एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, रूटीन पर ध्यान देना है। और अगर हम मैट्रिक वालों की बात करें तो मैट्रिक वाले का एग्जाम अगर फर्स्ट सिटिंग है तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग ही होगा, और अगर सेकंड सिटिंग है तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम सेकंड सिटिंग ही होगा। सिटिंग फिक्स रहता है मैट्रिक में, या तो फर्स्ट या तो सेकंड सिटिंग, लेकिन इंटर में फिक्स नहीं रहता। आपका कोई एग्जाम हो सकता है कि फर्स्ट सिटिंग भी हो रहा है, कोई एग्जाम सेकंड सिटिंग भी हो रहा है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोनों सिटिंग भी एग्जाम रह सकता है। बिल्कुल, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि आपके फाइनल एडमिट कार्ड पे जो सब्जेक्ट छप के आएंगे, जो रूटीन छप के आएगा, वो केवल आपके लिए होगा और आपको वही फॉलो करना है, उसी के हिसाब से एग्जाम देने जाना है। अब तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, याद रखिएगा कि इंटर वाले जो बच्चे हैं, आईए, आईएससी या आईकॉम, ऐसे बच्चों को 2 एडमिट कार्ड मिलेंगे। एक एडमिट कार्ड मिलेगा उनका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो आपके अपने स्कूल में होता है, और एक एडमिट कार्ड मिलेगा फाइनल एडमिट कार्ड जिसको लेकर के आप सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे। जबकि मैट्रिक वालों को सिर्फ एक एडमिट कार्ड मिलेगा।
अब मिलेगा कब, तो उसका भी डेट घोषित हो चुका है। 8 जनवरी का डेट दिया गया है मैट्रिक के फाइनल एडमिट कार्ड के आने की, क्योंकि मैट्रिक का एडमिट कार्ड एक ही आता है, वही फाइनल। तो 8 जनवरी ये डेट दिया गया है। हालांकि ये 8 जो डेट दिया गया ये आगे पीछे भी हो सकता है, 10 जनवरी के आसपास मैंने पहले भी कहा था, तो अभी भी चांसेस वही हैं। और अगर हम इंटर वालों की बात करें, आईएएससी आईकॉम तीनों आ जाते हैं उसमें, इंटर वालों को 2 एडमिट कार्ड मिलेगा। 1 दिसंबर के लास्ट में मिलेगा उनको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, लेकिन प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड तभी मिलेगा और केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखा हो। अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं तो ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकल वाला एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे एक ही क्यों ना हो, उनको दिसंबर के लास्ट में इंटर वालों को प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड मिलेगा और उनका फाइनल एडमिट कार्ड 16 जनवरी का डेट दिया गया है कि 16 जनवरी को इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसको लेकर के आपको सेंटर पे एग्जाम देने जाना है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम, लिखित एग्जाम होता है इंटर वालों का, जो 10 से 20 जनवरी के बीच होना है। मैंने पहले भी आपको सूचना दिया था इसके बारे में। तो ये 10 से 20 जनवरी के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इंटर वालों का होगा। और अगर हम मैट्रिक वालों की बात करें तो मैट्रिक वालों का 20, 21, 22 ये 20 तारीख से उनको डेट रखा गया है, डेट दिया गया है प्रैक्टिकल का। तो चूंकि मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम नहीं होता, बस उनकी कॉपी जमा होती है। तो अभी सेंटअप एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिकल की कॉपी जमा की है तो उस सेंटअप एग्जाम के लिए अगर जमा किया है आपने, तो प्रैक्टिकल के टाइम में, फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिकल के टाइम में, जो जनवरी का मैं डेट बता रहा हूं आपको, उस टाइम फिर से आपको प्रैक्टिकल कॉपी जमा करनी पड़ सकती है। ये आपको अभी अपने स्कूल में पता करना होगा कि हमने जो प्रैक्टिकल कॉपी जमा किया उस सेंटअप के नाम पे जमा लिया गया या फिर फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिकल के नाम पर लिया गया। और याद रखिए कि अगर सेंटअप के प्रैक्टिकल जो 27, 28, 29 नवंबर का डेट रखा गया था, अगर उसके लिए आपने प्रैक्टिकल कॉपी जमा की है, चाहे मैट्रिक चाहे इंटर हो, तो आपको फाइनल मैट्रिक इंटर एग्जाम फरवरी वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल कॉपी अलग से जमा करनी पड़ेगी, मैट्रिक वालों को भी और इंटर वालों को भी। लेकिन ये स्पष्ट करना होगा आपको अपने स्कूल से पूछ करके कि हमने जो भी जमा किया वो किसका था, प्रैक्टिकल का जो कॉपी जमा किया वो सेंटअप का प्रैक्टिकल का था या फाइनल के प्रैक्टिकल का था। स्कूल उसे क्या कंसीडर कर रहा है, किस रूप में मान रहा है, वो देखना होगा। यहां पर एक सवाल बहुत आ रहा था कि अगर हमने सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए, सेंटअप एग्जाम के प्रैक्टिकल ना देने पर भी अगर आपके स्कूल वालों ने सेंटअप एग्जाम का आपका रिजल्ट बनाकर भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, सारी बातें उन्हीं पर डिपेंड करती हैं, आपने प्रैक्टिकल दिया या ना दिया। अगर आपके स्कूल वालों ने आपके सेंटअप के प्रैक्टिकल एग्जाम ना देने पर भी आपका सेंटअप का रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बातें आपके सामने क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई डाउट अभी भी बच जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।